बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहाँ कहाँ से सुनी जा रही है। संगत जी जो हमारे इष्ट होते हैं, उनकी तस्वीर या प्रतिमा को अपने घर पर या दुकान पर रखना कोई बुरी बात नहीं है। हम सब सत्संगी हैं और हमारे इष्ट हमारे बाबा जी हैं। बाबा जी की तस्वीर को हम सब ने अपने घर में रखा हुआ है, जिससे कि हमें हर समय बाबा जी का नूरी स्वरूप दिखता रहे और हम खुद को बुरी सोच और बुरे कामों से बचाकर रख सके। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि लंदन में एक सत्संगी ने बाबा जी की तस्वीर का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना शुरू कर दिया कि उसने सारी हदें ही पार कर दी, और जिस चीज की बाबा जी की तरफ से मनाही है, वही बात उसने बाबा जी की तस्वीर के साथ करना शुरू कर दिया। कहते हैं जब प्रेम हद से गुजर जाता है तो इंसान को फिर सही गलत की समझ नहीं रहती। यही हाल इस भाई का हुआ। बाबा जी के प्रति उसका प्रेम इतना गहरा था कि वह इश्क की एक अलग ही दुनिया में जीने लगा। जब आप इसकी बातों को सुनेंगे तो शायद आपके दिल में सवाल उठेगा कि यह कैसा प्रेम है। यह भाई इंग्लैंड में एक नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी करता था। वहां बिल्कुल अकेला रहता था, ना बीवी ना बच्चे, और रिश्तेदारों से भी बहुत दूरी बनाए रखता था। दरअसल उसने कभी शादी ही नहीं की, और जो थोड़े बहुत रिश्तेदार थे उनसे भी खास मेलजोल नहीं रखा। उसके ज्यादातर रिश्तेदार भारत में ही हैं, लेकिन जब यह भाई इंडिया आता था तो उसका रुख रिश्तेदारों के घरों की ओर नहीं, बल्कि सीधा डेरे की ओर होता था। वो हर साल डेरे में 20 से 25 दिन की सेवा करता और फिर वापस इंग्लैंड लौट जाता। उसका असली परिवार, उसका सच्चा अपनापन उसे डेरे में ही महसूस होता था, और बाबा जी ही उसकी दुनिया थे। संगत जी, अब इन बातों को सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि अगर इस भाई को बाबा जी से इतना प्रेम था, तो फिर उसने बाबा जी की तस्वीर के कौन से गलत इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। एक वक्त था जब यह भाई सत्संग और परमार्थ से बिल्कुल अनजान था, मगर कहते हैं ना, जब सच्चे प्यार की डोर खींचती है तो कोई ना कोई जरिया बन ही जाता है। यही हुआ इसके साथ भी। हुआ यूं कि जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में यह काम करता था, उसे एक सत्संग घर के निर्माण कार्य का जिम्मा सौंपा गया। इस भाई की भूमिका उस कंपनी में एक इंजीनियर की थी, और कंपनी ने इस भाई को उसी साइट पर ड्यूटी पर लगा दिया जहां सत्संग घर की बिल्डिंग बनाई जानी थी। अब रोजाना जब यह भाई उस सत्संग घर में काम करने जाता और वहां इस भाई की तरफ से आए हुए लेबर वालों के साथ साथ बाबा जी के सेवादारों को बड़ी श्रद्धा से सेवा करते देखता, तो इसका मन भी सेवादारों की तरफ खींचने लगा। वहां काम करने के कारण इसकी कुछ सेवादारों से दोस्ती हो गई, और इस भाई ने उनसे पूछा, आपको आपके गुरु कितनी सैलरी देते हैं? यह सुनकर सेवादार मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, वह जो सैलरी हमें देते हैं वह दुनिया की कोई कंपनी हमें नहीं दे सकती। वह ऐसी सैलरी देते हैं जो हमारे साथ यहां से अगले लोक तक जाएगी। इतना सुनकर इस भाई की दिलचस्पी और बढ़ गई, और फिर कुछ दिन तो यह भाई पहले बस सेवादारों को सेवा करते हुए देखता था, मगर धीरे धीरे उसमें भी सेवा की इच्छा जाग उठी। ऑफिस की ड्यूटी खत्म करने के बाद यह आधा घंटा वहीं सेवा करने लगा। साध संगत जी, अब आप जानेंगे कि यह भाई बहुत जल्द सत्संगी बन गया, और फिर इसने बाबा जी की फोटो के साथ क्या क्या किया। एक दिन उस भाई को पता लगा कि बाबा जी खुद इस नए सत्संग घर में दर्शन देने आने वाले हैं। ये सुनकर भाई के मन में जिज्ञासा जगी। अगर उनके सेवादार इतने विनम्र और निष्ठावान हैं, तो गुरु खुद कैसे होंगे? उनसे तो मिलना ही चाहिए, और क्योंकि यह उसी कंपनी का इंजीनियर था जो सत्संग भवन का निर्माण कार्य देख रही थी, इसलिए बाबा जी से मिलना इसके लिए बहुत कठिन भी नहीं था। फिर वह दिन आया जब बाबा जी सत्संग घर में पधारे। सबसे पहले उस भाई ने बाबा जी के संगत के साथ दर्शन किए, और उसके अगले दिन बाबा जी ने निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए सेंटर का निरीक्षण किया। तभी बाबा जी ने अपने सेवादारों से कहा, कंपनी के इंजीनियर को बुलाओ, मैं उससे कुछ काम के बारे में बात करना चाहता हूं। सेवादारों ने तुरंत इस भाई को कॉल किया और कहा, बाबा जी आपको बुला रहे हैं। ये सुनते ही भाई दंग रह गया। वह तो खुद सोच रहा था कि किसी बहाने से बाबा जी से मिल लूं, और यहां तो उन्होंने खुद ही बुला लिया।
निर्धारित समय पर जब वह सेंटर पहुंचा और बाबा जी के सामने बैठा, तो जैसे समय थम सा गया। जब उसने नजदीक से बाबा जी का चेहरा देखा, तो उसकी सारी चेतना जैसे उसी प्रकाश में डूब गई। बाबा जी कुछ सवाल पूछ रहे थे, कामकाज की जानकारी ले रहे थे, लेकिन यह भाई तो बस बाबा जी के दर्शन में खो गया। उनकी आंखों में, उनके चेहरे की रोशनी में। बाबा जी सवाल पूछते रहे, लेकिन यह चुपचाप उन्हें निहारता रहा। पास खड़ी एक सेवादार बहन ने धीरे से उसके कान में कहा, आप बाबा जी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तभी यह जैसे अपनी सुध में वापस लौटा। घबराकर, थोड़ा शर्मिंदा होकर उसने बाबा जी से माफी मांगी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप तो कहीं खो ही गए, और भाई के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, बाबा जी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। पास में खड़े एक सेवादार ने धीरे से उसे टोका, भाई साहब, बाबा जी आपसे सेंटर में चल रहे निर्माण कार्य के बारे में पूछ रहे हैं, और आप कुछ और ही कह रहे हो। सच तो यह था कि उस वक्त यह इंजीनियर अपने होश हवास खो बैठा था। बाबा जी ने सेवादार को इशारा किया, और सेवादार ने इस भाई को पहले पानी और फिर चाय पिलाई। उसके बाद यह भाई थोड़ा संभला, तो फिर इस भाई ने बाबा जी को काम की पूरी जानकारी दी, और उनके साथ साथ चलकर उन्हें साइड पर चल रहे निर्माण का पूरा जायजा भी करवाया। काम खत्म होने के बाद जब बाबा जी वापस लौटने लगे, तो इस भाई ने एक बार फिर गुजारिश कर दी, बाबा जी क्या आप मुझे नामदान देंगे? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, बेटा, अगर मालिक की रजा हुई तो आपको नामदान जरूर मिलेगा। नामदान मांगना आपका हक है, देना ना देना उसकी मर्जी, इसलिए आप बड़ी खुशी से नामदान की कोशिश कर सकते हो। इतना कहकर बाबा जी वहां से चले गए। साथ संगत जी, उस मुलाकात के बाद जैसे इस भाई की दुनिया ही बदल गई। उसका दिल बाबा जी की मोहब्बत में पूरी तरह डूब गया। उसे लगा कि जिसे वह सारी जिंदगी ढूंढता रहा, वह अब जाकर मिला है। अब तो हाल ये हो गया कि रोजाना ड्यूटी पूरी करने के बाद वह सीधा सेवा में जुट जाता। जितनी देर रुक सकता, उतनी देर वहां सेवा करता। एक सेंटर से उस भाई ने बाबा जी की एक तस्वीर खरीदी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब जो कुछ उसने किया वह वाकई आपको चौंका देगा, और यह सब कुछ बाबा जी बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसने बाबा जी की तस्वीर को अपने घर के एक बेडरूम में ठीक बेड के पीछे लगा दिया। उस कमरे को उसने एकदम खास बना दिया। गर्मी के मौसम में वहां 24 घंटे ऐसे ही चलता, और सर्दियों में हीटर। उसका मानना था कि बाबा जी उस तस्वीर में ही मौजूद हैं, और वह उनके लिए आराम का पूरा ख्याल रखता था। लेकिन बाबा जी के प्रति उसकी दीवानगी इससे भी आगे बढ़ गई। जब भी उसे 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना होता, तो बाबा जी की तस्वीर को कार की अगली सीट पर रखकर सफर करता। अगर बस, ट्रेन या फ्लाइट से जाना होता, तो 2 टिकट बुक कराता, एक अपनी और दूसरी बाबा जी की तस्वीर के लिए। एक सीट पर वह खुद बैठता और दूसरी पर वह तस्वीर रखता, यह मानते हुए कि बाबा जी स्वयं उसके साथ यात्रा कर रहे हैं। यह कोई 1-2 बार की बात नहीं थी। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा, और इस भाई की दीवानगी बढ़ती ही गई। उसे बाबा जी की तस्वीर से प्रेम हो गया था। फिर एक दिन उनके सेंटर के एक अनुभवी और वरिष्ठ सेवादार अंकल जी को इस भाई की सारी बात का पता चला। उन्होंने इस भाई को अपने पास बुलाया, और लगभग आधे घंटे तक बड़े प्यार से समझाते हुए उसे सत्संग सुनाया। सेवादार अंकल जी की बातें सुनकर इस भाई की जैसे आंखें खुल गईं। उन्होंने बड़ी ही नरमी और समझदारी से उसे समझाया, बेटा, जो कुछ तुम कर रहे हो, उससे रूहानियत की मंजिल हासिल नहीं होती। ये सब तुम्हारी अपनी भावनाओं और चाहतों का हिस्सा हो सकता है, मगर इसका आत्मिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। सद्गुरु की तस्वीर इसीलिए नहीं दी जाती कि हम उसे बाहरी तरीके से पूजें या उसकी सेवा करें, बल्कि इसलिए होती है कि जब हम भजन सिमरन में बैठे, तो उनका स्वरूप हमारे ध्यान में टिक सके, जिससे साधना सरल हो जाए। उन्होंने आगे कहा, लेकिन तुम तो उल्टा कर रहे हो। इस तरह की बाहरी भक्ति, जिसमें तुम ऐसी चलाते हो, हीटर लगाते हो, सफर में फोटो के लिए टिकट बुक करवाते हो, ये सब आत्मिक रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। अगर यही तरीका आत्मा की मुक्ति दिलाने वाला होता, तो फिर तो हर कोई फोटो लेकर उसे साथ घुमा लेता और मुक्त हो जाता। लेकिन बात ऐसी नहीं है। सद्गुरु तो बिना किसी तस्वीर के भी हर पल हमारे साथ हैं।
असली संबंध तो अंदर से बनता है, बाहर से नहीं। तस्वीर तो महज एक कागज है जिस पर सद्गुरु के स्वरूप को प्रिंट किया गया है। असल में तो सद्गुरु हमारे अंदर हैं। और जिस दिन तुम अपने अंदर सद्गुरु के दर्शन कर लोगे, उसके बाद तुम्हें यह बाहरी भक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। उन्होंने आगे कहा, तुम जो पैसा फोटो के लिए टिकट बुक करवाने या कमरे में विशेष इंतजाम करने में खर्च करते हो, उसे किसी जरूरतमंद की सेवा में लगाओ, किसी परमार्थ के काम में लगाओ। वह ज्यादा फलदायक होगा। और सबसे जरूरी बात यह कि अपने ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ो। भजन सिमरन ही तुम्हें उस असली जुड़ाव की तरफ लेकर जाएगा जिसकी तुम्हारी आत्मा को तलाश है। जब तक नाम दान नहीं मिल जाता, तब तक मेडिटेशन करो। अपने ध्यान को इकट्ठा करके आंखों के बीच ले जाने की कोशिश करो। अंकल जी के इन शब्दों ने उस भाई के दिल को गहराई तक छू लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी भावनाएं भले ही सच्ची थीं, लेकिन तरीका गलत था। उसी पल उसने तय कर लिया कि अब वह बाबा जी की फोटो को इस तरह नहीं बरतेगा। उसने फोटो को एक श्रद्धा के प्रतीक की तरह रखा, मगर अपनी ऊर्जा और ध्यान को पूरी तरह मेडिटेशन में लगाना शुरू कर दिया। और आगे चलकर इस भाई को बाबा जी ने नाम दान भी दे दिया। संगत जी, बहुत से लोग बाबा जी की फोटो के आगे धूप ज्योत आदि जलाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके बाबा जी प्रसन्न होते हैं, जबकि बाबा जी इन सब चीजों की मनाही करते हैं। तस्वीर से कभी भी रूहानियत हासिल नहीं होती। तस्वीर तो बस एक जरिया है जिससे कि हम बाबा जी के स्वरूप को देखते रहे, और जब आंखें बंद करें तो सद्गुरु का चेहरा बंद आंखों में उभर कर सामने आ जाए, जिससे हमें ध्यान लगाने में आसानी हो सके। साध संगत जी, हमारे मन के अंदर जो विचार चलते रहते हैं, तो उनको कैसे निकालें? मन को खाली कैसे करें? अगर हमारा मन खाली हो जाए तो फिर हम उसमें ऐसे विचार डाल सकते हैं जिसके हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। क्योंकि जो विचारों का तूफान हमारे मन में चलता रहता है, तो उन्हें हम बहुत अच्छी तरह से रोक सकते हैं। और अगर एक बार मन की बकबक रुक जाए, तो फिर हम मन से जो चाहे वही करवा सकते हैं। इसीलिए अगर आप मन की बकबक को शांत करना चाहते हैं, तो फिर आप इस साखी को आखिर तक जरूर सुने। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था और उसका नाम रतन था। मगर उसे एक परेशानी थी। उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता था और उसके मन में हर समय ही कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते ही रहते थे। उसका मन कभी शांत होता ही नहीं था। वह जब भी सोचता कि मैं यह करूं, तो वह कुछ अलग ही हो जाता था। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर दुखी हो जाता था कि आखिर मैंने उस काम को ऐसे कर दिया होता, उस काम को वैसे कर दिया होता, या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचकर दुखी होता रहता था और डरता भी रहता था कि कहीं भविष्य में ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मुझसे कोई गलत हो गया तो फिर लोग मेरा मजाक उड़ाने लग जाएंगे। और ऐसे ही कई नकारात्मक विचार उसके मन में हमेशा ही आते रहते थे। रतन हमेशा ही अपने नेगेटिव विचारों में खोया रहता था और वह अपने इन विचारों से मुक्ति भी पाना चाहता था। वह चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार न आए, मगर हर समय उसके मन में यह विचार आते रहते थे और इसीलिए वह अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा दुखी था। तो फिर उसको किसी ने बताया कि अपने गांव से कुछ दूरी पर एक महात्मा जी रहते हैं और वह बहुत ही पहुंचे हुए हैं। वह तुम्हारी इस समस्या का हल जरूर निकाल देंगे। और फिर यह सुनकर रतन अगले दिन सुबह सुबह उस महात्मा के पास चला जाता है और फिर उसके पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है और फिर अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताता है। और वह महात्मा रतन की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और फिर रतन से कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? फिर ये सुनकर रतन कहता है कि हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत व खाली करना चाहता हूं। गुरुदेव, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मन खाली और शांत कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे मन में हमेशा कोई ना कोई विचार आते जाते रहते हैं और मेरा ध्यान एक जगह नहीं टिकता है, जिसके कारण मैं दुखी और बहुत ज्यादा परेशान रहता हूं। मेरे मन में हजारों ही नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। तो गुरुदेव, आप ही मेरी इस समस्या का हल करें। फिर उस महात्मा ने कहा कि किसी समस्या का हल तभी किया जाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं।
समस्या को ठीक से समझ जाते हैं और जान जाते हैं। आगे महात्मा फरमाते हैं कि तुम जिस मन को खाली करना चाहते हो, तो क्या तुमने उस मन को कभी थोड़ा बहुत भी समझा है या जाना है? फिर यह सुनकर रतन बोला कि गुरुदेव, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की थी, मगर मैं जितना इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूं, तो मेरा मन उतना ही रहस्यमयी हो जाता है। फिर उस महात्मा ने रतन को एक घड़ा दिया और कहा कि जाओ और इस घड़े के अंदर छोटे छोटे पत्थर भरकर ले आओ। और फिर वह लड़का वहां से गया और घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर महात्मा के पास आया और उस घड़े को महात्मा के पास रख दिया। फिर महात्मा ने उस लड़के से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो, और अब इस घड़े में और पत्थर डालो। फिर उस लड़के ने घड़े में और पत्थर डालने शुरू कर दिए और घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ था। इस कारण एकद पत्थर डालने पर ही बाकी पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर महात्मा ने रतन से कहा कि जरा ध्यान से देखो, अब इस घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि इस घड़े में जितना आना था तो वह आ गया है, और अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर और पत्थर डालने हैं तो फिर पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। फिर यह सुनकर रतन बोला, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या समझाना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। और फिर रतन की यह बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और कहा कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो और उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर महात्मा ने रतन से कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उलट है, क्योंकि एक घड़े को तो तुम पत्थरों से भर सकते हो, मगर मन को विचारों से नहीं भर सकते, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। फिर यह सुनकर रतन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही हैं, क्योंकि मन अगर खाली ही है तो फिर हम उसे खाली क्यों करना चाहते हैं, और फिर मन को खाली करने की क्या जरूरत है। फिर महात्मा ने रतन से कहा कि इस घड़े से एक एक करके पत्थर को बाहर निकालो। और फिर रतन ने वैसा ही किया जैसे महात्मा ने कहा। वह घड़े में से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और फिर घड़ा खाली हो गया। फिर महात्मा ने उससे कहा कि देखा, जब तुमने एक एक करके पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया, और अब तुम इसमें कोई भी पत्थर डाल सकते हो, जहां फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। और फिर रतन बोला कि गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना है। ये तो एक पत्थर है, इनको तो आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, मगर हे गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं। फिर महात्मा ने कहा कि इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। फिर यह सुनकर रतन ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर इस घड़े में एक पत्थर है तो फिर एक ही पत्थर निकलेगा, दो कैसे निकल सकते हैं। फिर महात्मा बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है, मगर ऐसा ही करो कि इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। फिर रतन बोला कि महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि यह कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि एक डालेंगे तो दो निकल आएंगे और दो डालेंगे तो चार निकल आएंगे। फिर महात्मा बोले कि यह घड़ा तो चमत्कारी नहीं है, मगर तुम्हारा मन तो चमत्कारी है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और फिर जब तुम उन दो विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ चार विचार निकलते हैं, और फिर ऐसे करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो, तो यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, मगर तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा। वह हमेशा खाली ही है, लेकिन वह खाली नहीं करता। यह इस मन की माया है कि सब कुछ है, मगर फिर भी कुछ नहीं। फिर रतन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा, और क्या इस मन के माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर महात्मा ने कहा कि इस मिट्टी के घड़े को आधा पत्थरों से भर दो। फिर रतन ने वैसा ही किया। फिर महात्मा ने कहा कि इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर को चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। और फिर रतन ने एक पत्थर निकाला और फिर उस पत्थर को महात्मा के सामने ही तराशने लगा,
और पत्थर को तराशते समय उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है, और फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया, और फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, मगर वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था, और ऐसा करते करते रतन ने सभी पत्थरों को बाहर निकाल दिया, और रतन को ऐसा करते हुए देखकर महात्मा बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर महात्मा ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, तो उस पत्थर को यह समझकर तलाशो कि इस पत्थर के बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है, केवल यही पत्थर है तुम्हारे पास। फिर रतन ने वैसा ही किया। उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू कर दिया, और फिर उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और उस महात्मा को पकड़ा दी, और फिर महात्मा से कहा कि गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं तो यह सोच भी नहीं सकता था। फिर रतन की बात सुनकर महात्मा बोले कि जब तुम्हारे पास दूसरा कोई और विकल्प नहीं होता, तो फिर हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बना देते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं, तो फिर हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। और हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है, और फिर एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में हम उलझ कर रह जाते हैं। फिर रतन बोला कि गुरुदेव, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, मगर अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपा करके मुझे बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें। फिर महात्मा बोले कि मन को खाली करना, साफ करना एक दिन का काम नहीं है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? फिर रतन बोला कि हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूं। फिर महात्मा बोले कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। पहला तरीका कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस करवाते हैं, क्योंकि अक्सर ही हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो कि हमसे पद और दौलत में होते हैं, और इसी पद और धन के घमंड में वह अपने से नीचे लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं, और इसी कारण वो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। और इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो कि हमेशा हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोगों के कारण तुम्हारे अंदर खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है, और तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं पैदा हो जाती हैं, और फिर यह नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। फिर महात्मा ने दूसरा तरीका बताया कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को अपना मित्र बनाओ, जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो और जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, और जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सकें और जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने पर तुम्हारी सहायता करें, क्योंकि कहा जाता है कि जैसी संगत तो वैसी ही रंगत। फिर महात्मा ने तीसरा तरीका बताया कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते हो, मगर तुम अपना भविष्य जरूर बदल सकते हो। इसलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, कामों पर ध्यान देना चाहिए जो कि तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज और अभी कर सकते हो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक भोजन खाओ, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है, और हम जैसा खाना खाएंगे तो वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, तो फिर हमारा मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि जब शरीर कमजोर और बीमार रहता है, तो फिर मन में कई तरह के नकारात्मक विचार आते रहते हैं, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। महात्मा ने कहा कि पांचवा तरीका है कि रोजाना ध्यान करो, उस परमात्मा की भजन बंदगी करो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और परमात्मा के नाम का सिमरन करो, और ध्यान भजन बंदगी करते रहो। और सबसे अच्छा समय सुबह का है, जहां फिर रात को सोने से पहले का समय बहुत अच्छा है। लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहराई में उतरना है, तो फिर सबसे अच्छा समय रात का ही होता है, और रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। और ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो।
जहां फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो, क्योंकि इस तरह करने से गहरे ध्यान में उतर आ जा सकता है। और यही तरीका है कि तुम कई नई जगह पर घूम सकते हो, क्योंकि नई जगह पर जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। फिर महात्मा बोले कि मन के जाल में कभी मत हंसो और जीवन में ध्यान करना सीखो और अपने ध्यान को केंद्रित करो। अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ। फिर रत्न को महात्मा की सभी बातें समझ में आ गई और फिर गुरु को प्रणाम किया और फिर वहां से अपने घर की ओर लौट आया। अब हम अगली साखी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान करते हैं, कभी भोजन, कभी वस्त्र, तो कभी धन। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान हमें सबसे बड़ा पुण्य दिला सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपको प्रेरणा देगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि सच्चा दान क्या होता है और इसका महत्व कितना बड़ा है। और यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कहानी है। तो चलिए दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी बाबा जी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख देना। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। रामपुर नाम के एक बड़े से नगर में रुपेश नाम का एक युवक रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जीता था। चलाऊ लकड़ी से होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं थी, जिससे हमेशा उसके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन परेशान होकर गुस्से में रूपेश की पत्नी उससे कहती है, कितने ही दिनों तक यह सिलसिला चलता रहेगा? ना कोई त्योहार होता है, ना कोई खुशी। क्यों ना इस लकड़ी काटने के काम को छोड़कर तुम नगर जाकर कोई और काम कर लो? कब तक हम यूं ही कठिनाइयों में जीवन बिताएंगे? रुपेश ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं यह नगर नहीं छोड़ सकता। शहर में यहां की जैसी शांति नहीं मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि यह विषय हमारे बीच दोबारा आए। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, खाना तैयार है, खाकर चले जाओ। भोजन करने के बाद रूपेश लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह काफी दूर चला गया। वह सोचने लगा, आज तो बहुत दूर आ गया हूं, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। वहां एक पेड़ है पर छोटा है। चलो आज के लिए इसी से काम चला लेता हूं। रुपेश ने वह पेड़ काटा और सिर पर जलाऊ लकड़ी का गठ रखकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन नगर पहुंचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। वह सोचने लगा, क्या मुझे यह सारी लकड़ियां वापस घर ले जानी पड़ेंगी? तभी रास्ते में एक पंडित ने उसे आवाज लगाई, सुनो, लकड़ी बेचने वाले इधर आओ। ये लकड़ियां कितने की हैं? रुपेश ने कहा, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं। मैं सिर्फ अपने दाम पर दे सकता हूं। थकान भरे स्वर में कहा, अरे तो फिर यह लकड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए दे दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूं। पंडित ने 50 देते हुए कहा, यह लो और लकड़ियां यहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाकर ही जाना। रूपेश ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, यहां इतना खाना है कि 10 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहां आया करो। रुपेश ने पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना खिलाते हैं? पंडित ने उत्तर दिया, जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देते हैं मैं यह करता रहूंगा। ये सब उनकी मर्जी है। रुपेश ने कहा, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन रुपेश ने उस पंडित के घर भर पेट भोजन किया और धन्यवाद देते हुए बोला, महाराज, आप बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं।
अब से मैं लकड़ियां मुफ्त में ही दिया करूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं, पंडित ने कहा। बेटा सकुशल जाओ। रूपेश ने काटी हुई सारी लकड़ियां पंडित को मुफ्त में दे दी और घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज लकड़ियों का अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे, रूपेश ने उत्तर दिया। देखो, सौदा अच्छा तो नहीं था, आज केवल 50 रब ही मिले थे। यह लो। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में तुम मुझे केवल 50 रब दे रहे हो? मैंने सोचा था कि आज शायद 2 गुना कमा लाओगे, लेकिन तुमने तो आधे ही दिए हैं। इतनी देर तक तुम कहां थे? क्या कर रहे थे? तब रूपेश ने कहा, मैं लकड़ियां बेचने नहीं था, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिला। फिर पास के नगर गोविंदपुर में पंडित नाम के एक विद्वान के घर चला गया। वे जो भी वहां जाता है उसे प्यार से भोजन कराते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसकी पत्नी ने पूछा, हमेशा खाना खिलाते हैं? फिर तो वे बहुत अमीर होंगे, नहीं तो इतने लोगों को खाना कैसे खिलाते हैं? और तुमने उनकी मदद कैसे की? रुपेश ने कहा, वे उतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वे एक अच्छी भावना रखते हैं और गोविंदपुर के मंदिर के पुजारी हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई से ही सबको खिलाते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा कि मैं उनके लिए हमेशा लकड़ियां 50 में ही काटू कर दे दिया करूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम 2 गट्ठर लकड़ी नहीं काट सकते तो हर दिन 50 में घर कैसे चलेगा? मुझे बताओ। रूपेश ने उत्तर दिया, मैं अपनी हर कोशिश करूंगा और जो भगवान की इच्छा होगी वह होगा। आज मैंने उनके घर खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी वहां ले चलूंगा। इसके बाद रूपेश ने हर दिन जलाब लकड़ी काटी और अपने वादे के मुताबिक पंडित को सिर्फ 50 रुपये में ही बेचा। एक दिन पंडित भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आई, महाराज लकड़ी लेकर आया हूं, रुपए दे दीजिए, यहां आकर लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं जा सकूं। पंडित ने बाहर आकर कहा, रूपेश, मैं तुम्हें 50 नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। रूपेश ने कहा, पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियां यहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको खिलाते हैं, पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छे रूपेश, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। पंडित ने घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से यह बात कही। उसकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस भोजन के जो मैंने अभी आपको परोसा है। पंडित की पत्नी बोली, इस समय हम रूपेश को कैसे खिलाएंगे? सारा खाना खत्म हो चुका है। क्या आपको यह नहीं पता? पंडित बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमने जो खाना परोसा है वह रूपेश के लिए पर्याप्त है। मैं सोच रहा कि आज उपवास कर लूं। पंडित की पत्नी बोली, मुझे बताओ तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं है तो दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हो? ये सब कहां से आएगा? पंडित बोले, भगवान सब कुछ देते हैं, पहले रूपेश को भोजन परोस दो। पंडित ऐसे ही उन लोगों को भोजन कराते रहे, भले ही उनके पास स्वयं के लिए भी कुछ ना हो। एक दिन रूपेश लकड़ी काटने जंगल गया। उसने सोचा, जंगल के किनारे के सारे सूखे पेड़ तो मैं पहले ही काट चुका हूं, अब जो बचे हैं वे सब हरे पेड़ हैं। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया। यहां जंगली जानवर भी हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? ये सोचकर वह जंगल के भीतर डरते डरते चला गया। वह काफी दूर निकल गया, लेकिन कोई उपयुक्त पेड़ नहीं मिला। अचानक उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। उसने सोचा, यह शाखा तो काफी मजबूत है, इसे काटूं तो 3 गट्ठर लकड़ी बन जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ये सोचकर रूपेश उस पेड़ पर चढ़ गया। वह उसी शाखा पर बैठ गया और उसी को काटने लगा। शाखा बहुत बड़ी थी, इसलिए कटने के बाद वह बगल के पेड़ और एक छोटे टीले के पास गिर गई। तभी अचानक वहां एक साधु प्रकट हुए और क्रोध में बोले, मेरी तपस्या किसने भंग की लगता है? ये तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कुत्ते बन जाओगे। रूपेश घबरा गया और बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहां तपस्या कर रहे हैं। साधु बोले, मैं यहां 1 वर्षों से तप तपस्या कर रहा हूं,
तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है, इसलिए यह श्राप दिया है। रूपेश ने विनती की। महाराज, मैं रोज लकड़ियां काटने आता हूं और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता हूं। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। साधु बोले, मैंने क्रोध में आकर यह श्राप दिया है। इसे वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है। रूपेश ने पूछा, कृपया मुझे उपाय बताइए। महाराज, मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूं? साधु बोले, तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करते हो। उनके भोजन के बाद बचा हुआ एक भी दाना खा लोगे तो तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा। जब तुम पूरी तरह सफेद हो जाओगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। रूपेश ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी का सहारा हूं। लकड़ियां बेचकर जो पैसे लाता हूं उससे हमारा गुजारा होता है। अब मैं कुत्ता बन गया हूं तो मेरी अब का क्या होगा? साधु बोले, चिंता मत करो, भगवान उसकी मदद करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। धन धान्य से भरा होगा और तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। यह कहते हुए साधु वहां से चले गए। रूपेश साधु के श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। रूपेश साधु से कहता है, मुझे अब इजाजत दीजिए। महाराज, इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। वह सोचने लगता है, जैसा साधु ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाँ पंडित जी, वह बड़े ही उदार और नेक दिल व्यक्ति हैं। अब मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूं। रूपेश कुत्ते के रूप में पंडित के घर पहुंचता है। पंडित अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी बाधा के सभी मेहमानों को भोजन खिला पाया। सच में भगवान की कृपा है। पंडित के भोजन कर लेने के बाद उनकी पत्नी ने बचे हुए भन को बाहर फेंक दिया। रूपेश कुत्ते के रूप में वहां पहुंचा और पंडित के बचाए हुए भोजन को खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर सफेद हो गया। रूपेश खुशी से कहता है, मुझे पता था कि पंडित जी बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। मुझे आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह मुक्त होने के लिए मुझे किसी और को ढूंढना होगा। ये सोचते हुए रूपेश आगे बढ़ता है। वह कहता है, अगर मैं इस श्राप से मुक्त हो गया तो मैं सुख समृद्धि और शांति के साथ जीवन जीऊंगा। भले ही मैं कितने भी साल लकड़ियां काटूं, इतना बड़ा कभी नहीं बन सकता। मुझे साधु महाराज को धन्यवाद देना चाहिए। इतना कहकर रूपेश दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ता है। एक दिन वह मदन नाम के एक युवक को हल जोतते हुए देखता है। रूपेश कुत्ते के रूप में उसके घर के सामने बैठ जाता है। तभी राजू नाम का एक व्यक्ति वहां से गाय लेकर जाता है। वह कहता है, मदन बहुत ही नेक इंसान है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई और लोगों को भी गाय दान कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना चाहिए। रूपेश ये सुनकर सोचता है, वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मदन भी पंडित जी के जैसे ही दयालु होंगे। अब देखता हूं वह कब भोजन करते हैं। रूपेश वहां बहुत देर तक इंतजार करता है। मदन ने जब भोजन किया और पत्तल को बाहर फेंक दिया तो रूपेश तुरंत उस पत्तल पर बचा हुआ खाना खा लेता है। लेकिन यह देखकर वह हैरान रह जाता है। वह कहता है, अरे, मेरे शरीर का रंग नहीं बदला। मदन ने तो गाय का दान भी किया था, फिर भी यह क्यों नहीं हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद रूपेश वापस पंडित जी के घर के बाहर आकर बैठ गया। वहां उसने दो युवकों को बातचीत करते हुए सुना। पहला युवक बोला, अरे सुनील, आज संतोष ने फिर गाय का दान दिया। दूसरा युवक बोला, हाँ, वह चाहे कितना भी बड़ा दानी दिखे, लेकिन हमेशा नगर के बाहर वालों को ही बुलाकर दान करता है। सच जानोगे तो हैरान रह जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। पहला युवक चौंक कर बोला, क्या अगर वह ऐसा करता है तो उसे अवश्य ही पाप लगेगा? हमारे सेठ की तरह कोई और नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्य दान के साथ वस्त्रदान भी करेंगे। सेठ जी खुद वहां सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा परोपकारी देखा है? कहीं। अरे, ये तो कुछ भी नहीं। उन्होंने हमारे नगर में अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब खुदवा दिए हैं। सच में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है।
ऐसा धर्मात्मा मैंने कभी नहीं देखा। यह बातें सुनकर रूपेश बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया, चलो, अब तो तय है कि मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत सेठ जी के पास जाना चाहिए। वह राजमहल में नहीं बल्कि लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन रूपेश उस जगह पहुंच गया जहां सेठ जी भोजन करा रहे थे। वहां उसने सेठ को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, सेठ जी कितने महान हैं। वह भोजन देने के साथ साथ सभी को वस्त्र भी बांट रहे हैं। मैं जिन अच्छे लोगों को ढूंढ रहा था, निश्चय ही यह वही व्यक्ति है। मुझे उनके भोजन के बाद इंतजार करना होगा। सेठ जी के भोजन करने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें सेठ ने खाना खाया था। यह देखकर रूपेश वहां गया और उस पत्ते में से बचा हुआ खाना खा लिया। लेकिन यह देखकर वह चौंक गया। उसने कहा, अरे यह क्या? इतने महान दानी सेठ जी का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो किसी दूसरी वजह से लग रहा है। मुझे तुरंत उस साधु के पास जाना चाहिए जिन्होंने मुझे यह श्राप दिया। रूपेश उस स्थान पर पहुंचता है जहां साधु मौजूद थे। वह साधु को प्रणाम करता है। साधु उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ रूपेश? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही सही व्यक्ति मिला है। तुम्हारा केवल आधा रंग ही बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए भी काफी समय हो गया। रूपेश कहता है, मुझे तो शक है। पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा पे हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी बड़े दानी लोगों को देखा, लेकिन उनके खाने का कोई असर नहीं हुआ। साधु थोड़ी देर रुक कर बोलते हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। उनके कर्मों का वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है। रूपेश जवाब देता है, इसके अलावा हमारे नगर के सेठ बहुत धर्मी हैं। एक हफ्ते तक सेठ ने सभी को भोजन कराया और वस्त्र भी बांटे। इतने धर्मप्राय व्यक्ति द्वारा खाया हुआ भोजन खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य जरूर है। रूपेश ने साधु से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज, कृपया आप ही बताइए। साधु ने कहा, रूपेश, जिन जिन लोगों को तुमने देखा उनमें से किसी का दान सच्चा दान नहीं था। मदन ऐसी चीजें दान कर रहा था जिनकी उसे कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह उन्हें कभी दान नहीं करता। और सेठ जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह खुद नहीं कमाता। वह तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा दिए गए कर्ज के मुनाफ का उपयोग राज्य के लोगों पर करता है। साधु ने आगे कहा, कल के दान में जो भोजन और वस्त्र बांटे गए वे भी कर्ज के मुनाफे से ही आए थे, इसीलिए सेठ द्वारा किया गया। दान दान नहीं माना जाएगा। वह सिर्फ लोगों का पैसा लोगों पर खर्च कर रहा है। ऐसे में राजा के भोजन का तुम्हारे श्राप पर कोई असर नहीं हो सकता। समझ लो, सही धन वही था जो पंडित ने भूखे को भोजन देकर किया। भले ही उन्होंने खुद नहीं खाया, लेकिन उनका दान से श्रेष्ठ था। इसीलिए तुम्हें और प्रयास करना होगा। तुम श्राप से मुक्ति के करीब हो। रूपेश ने कहा, समझ गया महाराज, धन्यवाद। उदास मन से रूपेश वहां से चल पड़ा। उसने सोचा, बाप रे, कितनी दूर आ गया हूं। बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसने देखा एक किसान घड़े में पानी लेकर जा रहा था। पास में खड़े दो युवक आपस में बातें कर रहे थे। उस किसान को देख रहे हो? वह रोज इस धूप में इस पानी से भरे मटके से यहां से गुजरने वालों को घड़े में से पानी पिलाता है। वह बूढ़ा आदमी 90 साल से अधिक का लगता है, पर फिर भी उसका काम काबिले तारीफ है। थोड़ी देर में किसान ने खाना निकाला और खाने लगा। भूखे रुपेश को देखकर किसान ने अपने भोजन में से कुछ लिया और उसे दे दिया। जैसे ही रुपेश ने वह भोजन खाया, उसका श्राप समाप्त हो गया और वह वापस इंसान बन गया। उसने किसान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वापस लौट आया। उसने सोचा, सचमुच दान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। भूख मिटाने वाले पंडित और प्यास बुझाने वाले इस किसान जैसा होना ही सच्चा दान है। सबसे अच्छा दान वही है जो अपने स्वार्थ के बजाय दूसरों की मदद के लिए किया जाए। चलते चलते रूपेश अपनी पत्नी के पास नगर पहुंच गया और खुशी से रहने लगा। उधर पंडित ने इतना दान कर दिया था कि उनके पास खाने को भी कुछ नहीं रह गया था। जब उसकी पत्नी ने उसे कहा, पास के नगर में एक राजा रहते हैं जो पुण्य को खरीद लेते हैं। आप उनके पास जाकर अपना कुछ
पुण्य बेचकर पैसे ले आइए ताकि हमारा काम चल सके। पंडित ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह जाने को तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बना दी। पंडित अपने घर से चल दिया। जब वह नगर के समीप पहुंचा तो उसने एक तालाब देखा। वहां स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटियां खाने के लिए बैठा ही था कि एक कुतिया उसके सामने आ गई। कुतिया ने जंगल में बच्चों को जन्म दिया था। 3 दिन से को कुतिया और उसके बच्चे भूखे थे। भारी बारिश के कारण वह बच्चों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। पंडित ने कुतिया को भूखा देखा तो अपने भोजन में से एक रोटी उसे दे दी। कुतिया ने रोटी खा ली। फिर उसने दूसरी रोटी दी, जिसे कुतिया ने खा लिया। इस तरह पंडित ने एक एक करके अपनी 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुती तृप्त हो गई, लेकिन पंडित खुद भूखा रह गया और वहां से चल पड़ा। पंडित राजा के पास पहुंचा और कहा, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूं। राजा ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, एक विद्वान यहां आया है जो अपना पुण्य बेचना चाहता है। तुम्हारे अनुसार उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है, जिसे मैं खरीदूंगा? संगीत लीजिए, जो आज उसने जंगल में एक बच्चों वाली कुतिया को रोटी खिलाकर कमाया है, वही पुण्यम अच्छा है। पत्नी की यह बात सुनकर राज पंडित के पास गया और बोला, आप कौन सा पुण्य मुझे देंगे? पंडित बोला, आप कौन सा पुण्य लेना चाहते हैं? राजा ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया, हम उसी का पुण्य लेना चाहेंगे। पंडित ने कहा, मैंने आज कोई यज्ञ नहीं किया। मेरे पास इतना धन ही नहीं है कि यज्ञ कर सकूं। उत्तर दिया, आपने आज तालाब किनारे एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाई हैं। हम वही पुण्य खरीदना चाहते हैं। पंडित ने पूछा, उस समय तो वहां कोई नहीं था, आपको कैसे पता चला? राजा ने कहा, री पत्नी पतिव्रता है, उसने यह सब देखा और मुझे बताया। पंडित ने कहा, अच्छा, लेकिन इसका मूल्य क्या देंगे? राजा ने कहा, आपकी रोटियों जितने वजन का जो कुछ भी था, मैं उतने ही वजन के हीरे मोती तौल कर दूंगा। पंडित ने सहमति दे दी। राजा ने रोटियों के वजन की बराबरी के लिए तराजू में हीरे और मोती रखवा दिए, लेकिन जितने भी रत्न रखे गए, रोटी वाला पलड़ा ऊपर नहीं उठा। राजा ने कहा, और रत्न लेकर आओ। जब पंडित ने अपने पुण्य का ऐसा प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा, राजा जी, मैं अभी यह पुण्य नहीं बेचूंगा। राजा बोला, जैसी आपकी इच्छा। पंडित वहां से चला गया। वह उसी तालाब के पास पहुंचा जहां उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थीं। वहां से उसने कुछ चमकते हुए कंकड़ पत्थर और कांच के टुकड़े उठाए, उन्हें एक कपड़े में बांधा और अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, इस पोटली को भोजन करने के बाद खोलना। इतना कहकर वह बाहर चला गया। पत्नी के मन में पोटली खोलने की उत्सुकता हो रही थी। उसने पोटली खोली तो उसमें हीरे पन्ने और माणिक चमक रहे थे। वह बेहद प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब पंडित वापस आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, इतने सारे हीरे पन्ने कहां से ले आए? पंडित ने कहा, क्यों मजाक कर रही हो? पत्नी बोली, मजाक नहीं कर रही, मैंने खुद पोटली खोलकर देखी है। उसमें तो ढेर के ढेर बेश कीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। पंडित बोला, मुझे लाकर दिखाओ। पत्नी ने पोटली को उसके सामने रख दी। वह उन्हें देखकर चकित रह गया। उसने समझा कि यह सब उसी पुण्य का प्रभाव है जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाने से प्राप्त हुआ। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया। उसने बताया कि किस प्रकार होता है। राजसी और तामसी दान का फल सीमित एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को रोटियां देने के कारण यह चमत्कार हुआ। उसने यह भी कहा कि यह सब भगवान की कृपा और दया का ही परिणाम है। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, यह भगवान का संदेश है कि जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति दुखियों और अभावग्रस्त लोगों की सहायता करता है, उसे ईश्वर अनंत गुणा फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज के समय समाज में कई लोग दान सिर्फ अपने मान-सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। वे इसे एक सामाजिक दिखावे के रूप में अपनाते हैं। ऐसे दान से न तो सच्चा पुण्य मिलता है और ना ही इसका समाज में कोई दीर्घकालिक प्रभाव होता है। और कभी-कभी यह व्यक्ति को गर्व और अहंकार की ओर ले जाता है। जैसे इस कहानी में पंडित ने अपनी भूख की परवाह किए बिना कुतिया और उसके बच्चों को 4 रोटी
उसने सोचा भी नहीं था कि उसका यह छोटा सा त्याग इतना बड़ा फल देगा। यह कथा यह भी बताती है कि जरूरतमंद की सहायता करने का असली अवसर वही होता है जब वह वास्तव में संकट में हो। आपदा के समय दिया गया थोड़ा सा सहयोग भी अनमोल हो सकता है। यह न केवल पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बदलता है, बल्कि दाता के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। दान का उद्देश्य मानवता को प्रोत्साहित करना और समाज को जोड़ना है। जब कोई व्यक्ति त्याग की भावना से प्रेरित होकर दान करता है, तो वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। यह त्याग मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और उसे ईश्वर के समीप ले जाता है। इस कहानी में पंडित का अनुभव यह सिखाता है कि भगवान की कृपा से छोटे-छोटे कार्य भी महान फल दे सकते हैं। कंकड़ पत्थर भी भगवान की कृपा से हीरे और माणिक बन सकते हैं। यही संदेश है कि सच्चा पुण्य त्याग और निस्वार्थ सेवा में है। हर मनुष्य को यह प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करे। अनाथ, विकलांग, विधवा, भूखे और प्यासे लोगों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। इसी से समाज में शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और साखी के साथ। राधा स्वामी जी।